15 साल से पूरा गाय पे ही कर लिया। हमारी जमीन छे वो रेकॉर्ड खुआए गए ऐसा बोलता है कि हम रेकॉर्ड के लिए 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं, पर हमको एक भी नहीं जवाब दे रहा। यहाँ 2 दिन से ऐसा तो हम 4 साल से पीछे पड़ रहे हैं, पर नहीं हमारी रिकॉर्ड दिखाता नहीं तुम्हारी सरकारी जमीन है गई ऐसा बोलता हमको। क्या कोई सरकार रातों रात 500 एकड़ जमीन गायब कर सकती है? क्या आदिवासियों की जमीन को कागजों में सरकारी बताकर उद्योगपतियों को देने की प्लानिंग चल रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो 10 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? आज हम आपको दिखाएंगे खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के ग्राम दगड़खेड़ी की वो सच्चाई जिसने पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया है। तो जय जोहार दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम दगड़खेड़ी से एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ करीब 500 एकड़ जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में बदलकर उद्योगपतियों को देने की प्लानिंग चल रही है। ग्रामीणों और आदिवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर उनके पूर्वज वर्षों से खेती करते आए हैं और जो जमीन उनके जीवन और रोजगार का साधन है, अब वही जमीन सरकारी बताई जा रही। जैसे ही गांव वालों को यह जानकारी मिली, पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और गांव वालों ने विरोध शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्रामीणों के पास पट्टे और पावती जैसे दस्तावेज मौजूद है, उसके बाद भी उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आखिर प्रशासन और संबंधित विभाग अब तक इस विवाद का स्पष्ट समाधान क्यों नहीं दे पाए? आदिवासी समाज के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं होती है, ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है और उनके पूर्वजों की देन है। जल जंगल जमीन उनके जीवन का आधार है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर ये जमीन औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाती है तो न केवल उनकी खेती प्रभावित होगी बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। धरना स्थल पर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भारी संख्या मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वो इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। अब सवाल सिर्फ 500 एकड़ जमीन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आदिवासियों की आवाज को सुना जाएगा या उनकी सहमति के बिना ही उनकी जमीनों पर फैसले लिए जाएंगे? और क्या प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा? देश का संविधान आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच ना हो और जब तक जांच पूरी ना हो तब तक किसी भी तरह की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। अगर आज दगड़खेड़ी की आवाज नहीं सुनी गई तो कल किसी और गांव की जमीन भी खतरे में पड़ सकती है। सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि जल जंगल और जमीन के अधिकारों का है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हो? क्या आदिवासी ग्रामीणों को न्याय मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही जनता के जमीनी मुद्दों और अधिकारों की आवाज उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दगड़खेड़ी की आवाज पूरे देश तक पहुंचे। जय जोहार, जय आदिवासी।